सभी के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ग 2। वर्ग 2 की जो हिंदी विषय है उसके प्रैक्टिस पेपर को देखते हैं। पहला प्रश्न, कविता की भाषा से मनोरंजन तो होता है परंतु यह जीवन संग्राम में काम नहीं आती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, गुलाब राव का है, रामविलास शर्मा जी का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? तो यह कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। ए सही आंसर। दूसरा देखते हैं, शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है? विजय देवनारायण शाह की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, रमेश चंद्र शाह की है या फिर परमानंद राव की है? तो यह रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। बी सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, यह प्रैक्टिस पेपर है। भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है, कौन सा है? ट्रेन टू पाकिस्तान, देश की हत्या, तमस या फिर काले कोस? तो कौन सा है इसमें? इसमें देखते हैं जो इसमें उपन्यास है, ट्रेन टू पाकिस्तान भी है, देश की हत्या भी है, तमस भी है और काले कोस है। 1 2 3 4 इसका आंसर सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन में डी दिया है, डी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्म राक्षस कहानी का सर्वप्रथम प्रकाशित किस पत्रिका में हुआ था? ब्रह्म राक्षस कहानी कविता है जो, इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? वसुधा में हुआ था, बिल्लम में हुआ था, नया खून में या फिर कवि में हुआ था? तो किस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था कवि। नेक्स्ट देखते हैं, डी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो उर्दू शब्द है किस भाषा से लिया गया है? जैसे हिंदी शब्द, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? फारसी भाषा से। ऐसे ही उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? फारसी से, तुर्की से, अरबी से या फिर अपभ्रंश से लिया गया है? तो उर्दू शब्द लिया गया है तुर्की भाषा से और हिंदी शब्द कहाँ से लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है। बी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? नहीं को ध्यान से पढ़ना है। इसमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? कौन सा नहीं है? नावादास है, रसखान है, नंददास है या फिर अमीर खुसरो है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? अमीर खुसरो नहीं है। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का क्या कारण है? अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का कारण क्या है? इन्होंने धर्म ग्रंथों की रचना की है या फिर इन्होंने बाल कहानियां लिखी हैं, इन्होंने पहेलियां और मुकरियां लिखी हैं या फिर इन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं? तो इन्होंने क्या लिखा है जिससे यह प्रसिद्ध हो गए? तो इन्होंने पहेलियां और मुकरियां लिखी हैं। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना जाता है? किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना जाता है? फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी और रोमन को? तो किस लिपि को माना जाता है? तो भारत में जो लिपि है, जो लिखने का तरीका है जिस प्रकार लिखा है, यह देवनागरी लिपि में लिखा है। बी सही हो जाएगा। जो ऐसे ला बना है, फिर ये मात्रा लगी है, पा बना है, मात्रा लगी, तो ये लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, हेमचंद्र हैं, सर है, पाद हैं या फिर स्वयंभू हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? हेमचंद इसके लेखक हैं। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न कहता है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत हैं? यह पंक्तियां, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह जो पंक्तियां हैं कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? चिंता से, श्रद्धा से, लज्जा से या फिर इड्डा से? तो किस सर्ग से ली गई हैं यह पंक्तियां? यह पंक्तियां ली गई हैं लज्जा से। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, कर्म में आनंद का अनुभव करने वालों का काम कर्माय है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का है, राम वृक्ष बैनीपुरी का है, रामचंद्र शुक्ल का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो यह कथन किसका है? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिवसावसान का समय है, मेघमय आसमान से उतर रही है, यह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं या सूर्यकांत निराला हैं? तो कौन से हैं? इसका आंसर सही हो जाएगा डी वाला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत हैं। डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित ओकार नाथ भट्ट ने भूगोल सागर की रचना किस संस्था द्वारा प्रोत्साहन पाकर की थी? पंडित ओकार नाथ भट्ट ने
भूगोल सागर की रचना किस संस्था द्वारा प्रोत्साहन पाकर की थी? तो किसने की थी? इलाहाबाद मिशन प्रेस के द्वारा, या फिर स्कूल बुक सोसाइटी आगरा द्वारा, या फिर हिंद प्रेस मिर्जापुर द्वारा, या ऑक्सफोर्ड प्रेस द्वारा थी? इसका जो सही आंसर है वह है स्कूल बुक सोसाइटी आगरा के प्रोत्साहन द्वारा की थी। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सतसई सप्तम किसकी रचना है? सतसई सप्तम किसकी रचना है? वियोगी हरि की, श्याम सुंदर दास की, बिहारी लाल की, या मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम की है? तो यह रचना किसकी है? यह रचना है श्याम सुंदर दास की। बी सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही क्रम बताइए। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचकों का सही क्रम बताना है। सही क्रम यह एक से ही नाम है, इसलिए सिर्फ सही क्रम वाला हम देखते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। इसका सही क्रम है सी वाला, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। सी आंसर सही हो जाएगा। एक से ही सिर्फ इधर उधर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवानल काम कंदला की रचनाकार हैं। माधवानल काम कंदला के रचनाकार कौन हैं? गणपति हैं, या फिर कुशल लाभ हैं, या आलम हैं, या उपयुक्त सभी हैं? तो इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं कुशल लाभ। बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्न शेखर कथा पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? रत्न शेखर कथा पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत है, चित्रावली है, मधु मालती है, या फिर मिर्गावत है? तो कौन सा है जो ग्रंथ है, यह कौन सा है? पद्मावत है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या फिर भारतेंदु, या फिर बाल मुकुंद गुप्त, या गुलाब राय? तो इसके जो संपादक हैं, संपादक कौन थे? भारतेंदु। भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आंसर लिखा होता है। इसमें लिखा है दास मलुका, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? प्रश्न में ही लिखा है दास मलुका। तो डी आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? किसने किया था? तुलसीदास जी ने, रामानंद ने, माधवाचार्य ने, या फिर कबीर ने किया था? किसने किया था इसका? रामानंद ने किया था। बी सही आंसर। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बद्री नारायण चौधरी हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं, या राधा चरण दास हैं? तो इनके संस्थापक कौन हैं? बद्री नारायण चौधरी। बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रामानुजाचार्य हैं, हरिदास हैं, तुलसीदास हैं, या फिर कबीरदास हैं? तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? रामानुजाचार्य। ए सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र जो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? विष्णु स्वामी हैं, माधवाचार्य हैं, या हरिदास हैं, या रामानंद हैं? तो इस संप्रदाय के रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? माधवाचार्य। बी सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए, या फिर बताइए। तो सही अनुक्रम क्या है? ये एक से ही नाटक लिखे हैं, सिर्फ इधर के उधर किए गए हैं। तो जो सही अनुक्रम है वह देखते हैं। वह है आपका भारत की दुर्दशा, स्कंद गुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में, कहे कबीरा, सुनो भाई साधु। ये सही क्रम है बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आपका क्वेश्चन है, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रामानंद हैं, वाल्मीकि हैं, हरिदास है, या फिर बिंबाकाचार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबाकाचार्य। डी सही आंसर है। तो हमने जो हिंदी का प्रैक्टिस पेपर है वह देखा। यह वर्ग 2 के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ग 2 का हिंदी का पेपर है। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक जो वीडियो है वो पहुंच सके और आप प्रैक्टिस लगा सको। इसी के साथ
मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।